नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान गंगा में। आज मैं बताने वाली हूँ आपको प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है इसकी और कितने टाइप्स के ये होते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, पहले उसे समझेंगे। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब प्रोनाउन आर द वर्ड्स, प्रोनाउन वो शब्द होते हैं यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं इन प्लेस, जगह पर, ऑफ अ नाउन, नाउन के स्थान पर जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं वह प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर है इतना? देखते हैं कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन। आई यानी मैं, वी हम, यू तुम, दे वे, ही शी इट, ईच समवन हु व्हाट फ्यू बोथ, सारे प्रोनाउन होते हैं। अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो भी देखेंगे कितनी तरह के ये होते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, जैसे पूनम एक अच्छी लड़की है। ठीक है, हमें कोई बात करनी है पूनम के बारे में, पूनम की क्वालिटीज के बारे में या कुछ भी पूनम के बारे में बात करनी है। तो एक तो तरीका होता है कि हम कह सकते हैं पूनम एक अच्छी लड़की है, पूनम 10वीं कक्षा में पढ़ती है, पूनम के पास एक मोबाइल है। ठीक है, बार बार कोई भी सेंटेंस बोलने के लिए हम पूनम 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 इस तरह से वर्ड यूज कर रहे हैं। पूनम क्या है, एक नाउन है। ठीक है, नाउन मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियोस में, जिन्होंने देखा होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का नाम नाउन कहलाता है। ठीक है, चीज का नाम। तो पूनम क्या हुआ, नाउन हुआ। डेफिनेशन क्या थी प्रोनाउन की, कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह यूज होते हैं वह प्रोनाउन कहलाते हैं। तो पूनम को हम बार बार ना कहकर कि पूनम एक अच्छी लड़की है, पूनम 10वीं कक्षा में पढ़ती है, पूनम के पास एक मोबाइल है, वह गाती है, इस तरह से पूनम गाती है, हम कह सकते हैं कि पूनम एक अच्छी लड़की है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है, उसके पास एक मोबाइल है। ठीक है, इस तरह से कहना अच्छा लग रहा है, सिस्टमेटिक वे में लग रहा है। बार बार पूनम 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 यूज करना ऑकवर्ड लगता है, बुरा लगता है। ठीक है, तो जो शब्द हम पूनम की जगह यूज कर देंगे कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है, वह, तो ये क्या हो जाएगा, वह यह प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, शी, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, शी। लड़की है तो शी लगेगा, लड़का है, बॉय है तो ही लगेगा। अब यहाँ पर हम शी लगा देंगे तो शी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह से पूनम के पास एक मोबाइल है, हम पूनम शब्द यूज ना करके दोबारा लिख दें यहाँ पर, उसके पास एक मोबाइल है। ठीक है, तो उसके क्या हो जाएगा, यह भी प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसकी इंग्लिश भी शी बनेगी, शी हैज अ मोबाइल। ठीक है, तो ये शी क्या हो गया, ये शी हो गया प्रोनाउन। क्लियर हो गया होगा इतना। किसी नाउन की जगह पर जो शब्द यूज किए जाते हैं वह प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर है? अब इसके टाइप्स देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सारे टाइप्स हैं प्रोनाउन के। फर्स्ट हम लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन, कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम को कहते हैं। ठीक है, हिंदी में किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर का बोध होता है। ठीक है, ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। एक चार्ट के थ्रू हम समझेंगे कि देखिए 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, वो बताऊंगी मैं कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर यानी एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति।
ठीक है। सिंगुलर नंबर में भी सब्जेक्ट होता है कर्ता और एक ऑब्जेक्ट होता है। कर्ता होता है जो काम करता है, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाता है, जिस चीज पर काम करते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे ही प्लूरल नंबर होते हैं, ये होते हैं बहुवचन। सिंगुलर कहते हैं एक वचन को, प्लूरल कहते हैं बहुवचन को। इसमें मतलब एक से ज्यादा लोग आ जाते हैं, दो हो जाते हैं, दो व्यक्ति या दो से ज्यादा हो जाते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है इसमें प्लूरल में? वी, यू, दे। फर्स्ट पर्सन में आएगा आई सिंगुलर में, और ऑब्जेक्ट में आएगा मी, मुझे। आई मतलब मैं, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया इसका मी, मुझे। सेकंड पर्सन में यू आता है, तुम, और इसमें ऑब्जेक्ट भी तुम ही लगता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हिम। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, उसे। ठीक है, ये सिंगुलर नंबर के हो गए। प्लूरल में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में आता है वी, यानी हम, ये सब्जेक्ट हो जाता है वी। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका? अस, मतलब हमें। सेकंड पर्सन में आ गया यू, तुम सब, क्योंकि प्लूरल है तो तुम सब आएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? तुम्हें, यू का यू ही रहता है। सब्जेक्ट हो गया थर्ड पर्सन में दे, मतलब वे सब, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? देम, उन्हें। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर का इससे बोध होता है पर्सनल प्रोनाउन से। तो जैसे वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। ही क्या हो गया यहाँ पर? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। किसी व्यक्ति का पता चलता है ही से, तो ये ही क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही वह मुझे प्यार करती है, शी लव्स मी। शी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। हम भाग रहे हैं, वी आर रनिंग। वी क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक है, व्यक्ति का पता चल रहा है, हम यानी कई सारे हम लोग, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये वी प्रोनाउन हो गया। आगे देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है वो उसे कहते हैं पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। पारस्परिक संबंध यानी एक दूसरे से संबंध बताता है, संबंध प्रकट करता है। जैसे ईच अदर, ठीक है, ये शब्द आता है ईच अदर, दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए यूज होता है ईच अदर। और वन अनदर, दो या अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए यूज करते हैं वन अनदर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। कविता एंड राहुल लव ईच अदर। कविता और राहुल एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो दो लोग आ गए यहाँ पर। मैंने बताया था कि ईच अदर जो होता है वो दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए यूज होता है। तो कविता और राहुल दो हैं, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ईच अदर आएगा, एक दूसरे से प्यार करना। कविता और राहुल लव ईच अदर। ईच अदर यहाँ पर क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। कौन सा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, ये संबंध बताता है। दूसरा क्या है? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे हेल्प वन अनदर, मतलब वे एक दूसरे की मदद करते हैं। वन अनदर किसके लिए बताया था मैंने? दो या अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए। तो दे है मतलब वे, तो कई सारे लोग हो सकते हैं। दे हेल्प वन अनदर, वे एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, तो ईच अदर या वन अनदर ये दोनों क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। और इसमें एक चीज नोट करने की है कि ईच अदर या वन अनदर जो भी होते हैं, इनका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें कि प्रश्न आते हैं। प्रश्न जैसे कि प्रश्नवाचक होते हैं, जैसे कि हु मतलब कौन, हुम किसको, व्हाट क्या, विच कौन सा, हुज किसका। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर
आते हैं। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, आप कौन हैं। तो हु क्या हो गया यहाँ पर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, व्हाट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है, तो विच क्या हो गया यहाँ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बहुत इजी है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आए वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हु, व्हाट, विच, हुम, हुज। ठीक है, इस तरह से। आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब जिसमें एक दूसरे से संबंध बताया जाता है। इसमें शब्द तो यही आते हैं जो इंट्रोगेटिव के होते हैं, हु, हुम, विच, हुज। लेकिन क्या होता है, इसमें इनका अर्थ अलग होता है रिलेटिव प्रोनाउन में। ठीक है, इनका अर्थ क्या होता है, हु का अर्थ लगेगा इसमें जो, जिसने। हुम का अर्थ लगेगा जिसे, जिसको। विच, जो, जिसे। दैट या वॉट, इसकी हिंदी के लगेगी जो कि। हुज लगेगा यहाँ पर जिसका। इनका अर्थ इन चीजों से समझ में आएगा। इसमें इसका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह से अर्थ नहीं लगेगा। इसमें देखते हैं किस तरह से यूज होंगे ये। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल्स के थ्रू आसानी से। जैसे दो सेंटेंस को जो जोड़ता है और अपने से पहले नाउन से संबंध प्रकट करता है, मतलब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। जो ये शब्द होते हैं हु, हुम, विच, दैट, व्हाट, हुज, ये जब लगते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में तो ये स्टार्टिंग में ना लगकर, कोई क्वेश्चन ना पूछकर ये संबंध बताते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं ये। ठीक है, उसमें इनका यूज होता है और इनका अर्थ भी बदल जाता है। नाउन से ये क्या करते हैं, अपना संबंध बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, द बॉय हु इज डांसिंग इज माई ब्रदर। मतलब शुरू में यहाँ पर नहीं लगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज नहीं हो रहा है क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। इसमें कहा जा रहा है द बॉय, एक लड़का, हु इज डांसिंग, जो नाच रहा है, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। मतलब एक लड़का जो नाच रहा है, मतलब बॉय से, यानी नाउन हो गया बॉय, इससे संबंध बता रहा है कि लड़का जो नाच रहा है वह मेरा भाई है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि नाउन से संबंध बताता है, क्वेश्चन ना पूछकर ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। इसको कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई हैव रेड द न्यूज़पेपर विच यू गेव मी। यानी मैंने अखबार पढ़ लिया है। आई हैव रेड द न्यूज़पेपर विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिया था। तुमने या आपने, जो भी है। तो न्यूज़पेपर क्या हो गया इसमें, नाउन। थिंग हो गई। ठीक है, थिंग मैंने बताया था नाउन की डेफिनेशन कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या चीज का जो नाम होता है वह नाउन कहलाता है। तो न्यूज़पेपर भी क्या है, एक चीज है, नाउन है ये। इससे संबंध बता रहा है विच, कि आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ लिया है, जो कि विच यू गेव मी, जो कि तुमने मुझे दिया था। दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया एक तो इसने, और नाउन से अपना संबंध बता रहा है कि मैंने वह अखबार पढ़ लिया है जो तुमने मुझे दिया था। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। मतलब अनिश्चित वाचक मतलब जिसमें कोई चीज निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। ठीक है, अनिश्चित व्यक्ति हो, अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध इसमें होता है। जैसे somebody। ठीक है, somebody मतलब किसी ने, अनिश्चित है, पता नहीं कि किसने, किसी ने। somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। अनिश्चित है somebody, कोई था, पता नहीं कौन था। ठीक है, somebody has stolen my watch। इसी तरह से anybody या anyone। Does anyone want to join me for lunch? क्या मुझे कोई लंच के लिए ज्वाइन करना चाहता है। मतलब anyone,
या एनीबडी। एनीवन मतलब कोई, क्या कोई मुझे लंच के लिए ज्वाइन करना चाहता है, मतलब कोई अनिश्चित है, ये पता नहीं कि कौन है, ठीक है ना, इसे कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरह से नो वन नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। व्हाट विल हैपन क्या होगा, नेक्स्ट आगे, आगे क्या होगा। तो कोई नहीं जानता मतलब कोई भी, ठीक है। अनिश्चित शब्द हैं, इसमें कोई निश्चित नहीं है, जैसे कोई, किसी, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों का इसमें जो यूज होता है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। एनीबडी, एनीवन, नो वन, नोबडी, एवरीवन, हर कोई। हर कोई से भी ये पता नहीं है कि कौन है हर कोई। एवरीवन एंजॉयड द पार्टी, हर किसी ने पार्टी को एंजॉय किया, हर किसी ने। अनिश्चित है, नाम से ही पता चल रहा है, एवरीवन मतलब हर को, हर कोई, ये पता नहीं कौन कौन, लेकिन हर कोई, ठीक है। समथिंग, समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है, कहते हैं ना समथिंग इज फिशी, कुछ काला है दाल में। तो इसी तरह से समथिंग इज कुछ, ये पता नहीं कितना क्या। तो ये अनिश्चित यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। एनीथिंग, यू कैन चूज एनीथिंग ऑन द मेन्यू, तुम कुछ भी चूज कर सकते हो, किसमें से, मेन्यू में से, तो कुछ भी। तो ये जो शब्द होते हैं एनीवन, समवन, एवरीबडी, समथिंग, एनीथिंग, यह सब क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत ये आते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम मतलब जो नाउन की ओर संकेत करते हैं, यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउन मतलब जैसे सिंगुलर के लिए आ गया, जैसे दिस, यह, और दैट, वह। इसमें संकेत किया जा रहा है कि दिस, यह, दैट, वह, दीज, ये प्लूरल में आएगा, दीज, ये सब, दोज, वे सब। तो ये क्या कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है, संकेत किया जा रहा है यह, दिस इज अ गर्ल। दीज आर गर्ल्स, वे, दीज आर गर्ल्स, ये सब लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। दैट इज अ गर्ल, वह लड़की है। दोज आर गर्ल्स, वे सब लड़कियां हैं। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। आगे देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें कि संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें अधिकार दिखाया जाता है, मालिकाना अधिकार या संबंध दिखाया जाता है। कौन कौन से होते हैं पॉसेसिव, जैसे माइन, मेरा, आर्स, हमारा, योर्स, आपका, देयर्स, उनका, हिज, उसका। हिज किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए, ठीक है, पुरुष के लिए, बॉय के लिए। हर्ष होता है स्त्री के लिए, स्त्रीलिंग होता है, और ये महिला के लिए, लड़कियों के लिए यूज होता है हर्ष, उसका, फीमेल के लिए, ठीक है। क्लियर है। पॉसेसिव प्रोनाउन जिसमें कि अधिकार जताया जाता है। दिस पेन इज माइन, अधिकार दिखाया जा रहा है, दिस पेन इज माइन, मेरा है ये पेन, ये कलम मेरी है। तो माइन क्या हो गया यहाँ पर, पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस कार इज योर्स, यह कार तुम्हारी है, ठीक है, योर्स। योर्स क्या हुआ इसमें, पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस रिंग इज हर्स, यह अंगूठी उसकी है। दिस रिंग इज हर्स, यह अंगूठी उसकी है। तो हर्स क्या हो गया इसमें, पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। आगे देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम, जिसके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स आ जाए, ठीक है, अपने आप। मतलब क्या मतलब होता है इसका, अपने आप, सेल्फ, अपने आप। सेल्फ्स होता है प्लूरल के लिए यूज, और सेल्फ होता है सिंगुलर के लिए यूज। चार्ट देखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन क्या हुआ, माई सेल्फ, मैं, ठीक है। सेकंड पर्सन हो गया योर सेल्फ, थर्ड पर्सन हो गया हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। जैसे मैंने पहले बताया है चार्ट में, आई जो होता है यानी मैं, सिंगुलर होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, तो इसमें क्या लगेगा, सेल्फ लग जाएगा, ठीक है। माई सेल्फ हो जाएगा, सेकंड पर्सन योर था, सेल्फ लग जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा,
हिमसेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा। सेल्फ लग जाता है सिंगुलर में, और प्लूरल में सेल्व्स लग जाता है, SELVES। आर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स। क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। शी लव्स हर सेल्फ, मतलब वह अपने आप से प्यार करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो कार्य का प्रभाव है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इस चीज को नोट करिएगा कि जो कार्य का प्रभाव है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता कौन है? शी लव्स हर सेल्फ। हर सेल्फ की हिंदी क्या होगी यहाँ पर? अपने आप। ठीक है, हर सेल्फ को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? अपने आप। शी लव हर सेल्फ, क्योंकि सेल्फ लग गया तो सेल्फ की हिंदी जो होती है वो अपने आप के लिए यूज होती है। अगर यहाँ सेल्फ ना लग के हर लगता, शी लव्स हर, तो इसका अर्थ हो जाता उसे, कि वह उसे प्यार करती है। शी लव्स हर, वह उसे प्यार करती है। लेकिन क्योंकि सेल्फ लग गया तो सेल्फ का मतलब होता है अपने आप। तो शी लव्स हर सेल्फ मतलब वह अपने आप से प्यार करती है। तो जो कार्य का प्रभाव है, मतलब कार्य क्या हो रहा है यहाँ पर? प्यार करना। तो उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सब्जेक्ट पर। वो अपने आप से तो प्यार करती है, तो शी लव्स हर सेल्फ। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई। यू हर्ट योर सेल्फ, तो चोट किसे लगी? यू को ही लगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ रहा है। यू हर्ट योर सेल्फ, जो काम हो रहा है, जो इसमें प्रभाव, इसमें जो काम हुआ है हर्ट होने का, चोट पहुंचने का, वो किसे पड़ रहा है? सब्जेक्ट पर। यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो ये इसकी एक पहचान है कि जो सब्जेक्ट पर ही जो कार्य का प्रभाव है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इससे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। ये चीज नोट करने की है, नोट कर लेना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन कह लीजिए, इम्फेसाइज कह लीजिए, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन या एम्फेसाइज प्रोनाउन, एक ही बात होती है। तीनों एक ही चीज होते हैं, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। इम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन एक ही होता है। ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है जोर डालना, यानी जोर डालने वाले सर्वनाम। जिसमें जोर डाला जाता है उसे हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालना, प्रभावी बनाना। इसमें भी रिफ्लेक्सिव की तरह सेल्फ ही लगता है, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि जोर डाला जाता है इसमें प्रभावशाली बनाने के लिए। जैसे आई माई सेल्फ विल मेक रोटी, मैं खुद ही रोटी बनाऊंगी। ठीक है, इसमें जोर डाला गया, माई सेल्फ आ गया, तो इसमें मतलब जोर डाला गया। इस तरह से भी बन सकता था कि ये सेंटेंस कि आई विल मेक रोटी, मैं रोटी बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन इसमें ये कह दिया कि आई माई सेल्फ, मैं खुद ही रोटी बनाऊंगी, तो प्रभाव डाला जा रहा है। तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। शी हर सेल्फ आयरन द क्लोथ्स, मतलब वह खुद ही कपड़ों पर प्रेस करेगी। अपने ऊपर ही प्रभाव डाला जा रहा है। शी हर सेल्फ, वह अपने आप क्या करेगी? प्रेस करेगी कपड़ों पर। ठीक है, प्रभावशाली बनाया जा रहा है, प्रभाव डाला जा रहा है, यह इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है? विस्मयादि बोधक सर्वनाम। आश्चर्य का बोध किया जाता है, इसमें आश्चर्य है। एक्सक्लेमेटरी का मार्क भी आपने देखा होगा, इस तरह से एक्सक्लेमेटरी का मार्क लगता है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये, तो उसी से बना है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसमें क्या यूज होता है? व्हाट, क्या, जिसमें कि विस्मय हो, आश्चर्य हो, एकदम आश्चर्य। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस लेते हैं हम, व्हाट यू डोंट नो सचिन तेंदुलकर, क्या आश्चर्य है, तुम नहीं जानते सचिन तेंदुलकर को। मतलब क्या, सचिन तेंदुलकर को हर कोई जानता है, और कोई ये कहे कि नहीं मैं नहीं जानता, तो एक आश्चर्य की बात होती है। तो ये कैसे बनते हैं? व्हाट, और एक्सक्लेमेशन का निशान आ जाता है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते हैं, जिसमें कि विस्मयादिबोधक आश्चर्य का बोध होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को दोबारा देखिएगा, 3 बार 4 बार, जितनी बार भी हो सके, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।
तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।